कन्हैया बोले माँ ये तो सही है कि माखन बहुत पसंद है, पर माखन केवल यशोदा के हाथ का ही पसंद है माँ। जब मैं इस मक्खन को देखता हूँ ना तो मुझे अपनी माँ यशोदा की याद आ जाती है। मैं उस यशोदा माँ के ख्यालों में डूब जाता हूँ। किस भांति माँ मुझे गोद में बिठाकर कितने लाड़ से कितने प्यार से मुझे माँ खिलाती थी। भक्तों, भगवान को मक्खन पसंद है सच है, पर वो मक्खन केवल यशोदा माँ के हाथों का पसंद है। कितने मधुर भाव से माँ यशोदा भोजन कराती थी। आज कन्हैया को याद आई और कृष्ण अपनी माँ यशोदा को याद करते 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 रोने लगे। तब देवकी ने उद्धव से कहा, बेटा उद्धव जाओ जरा कृष्ण को समझाओ। उद्धव जी गए, कन्हैया आप तो भगवान हैं, क्या आपको रोता हुआ देख हमें अच्छा लगेगा? क्या आपको रोना चाहिए? आप तो भगवान हैं, पर ब्रह्म हैं, आपको किसी की याद आती है क्या? कन्हैया बोले, उद्धव मुझे पहले किसी की याद नहीं आती थी, पर जब मैंने यशोदा माँ को देखा, गोपियों के प्रेम को देखा, तो मैं क्या करूं उद्धव? ये गोपियां उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाय। भगवान कहते हैं उद्धव जैसे भक्त भगवान को याद करता है ना, जैसे भक्त भगवान के लिए रोता है, भगवान भी अपने भक्त के लिए उतना ही रोता है जितना भक्त रोता है, बल्कि कई गुना ज्यादा भगवान रोते हैं। आज उद्धव जी से भगवान कृष्ण कहने लगे, कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहाँ की गोपियों को प्रेम का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। आज भगवान ने उद्धव जी से कहा, उद्धव कहा घनश्याम ने उद्धव से, उद्धव जी जरा वृंदावन जाइए और वहां मेरी गोपियों को ज्ञान का कुछ सार सुनाइए। कहा उद्धव ने हंसकर, मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, अभी जाता हूँ, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन है। कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। उद्धव जी बोले, मैं अभी जाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को पठाया, जाइए मेरी गोपियों को समझाइए। एक चिट्ठी लिखी कन्हैया ने, उद्धव से कहा ये मेरी गोपियों को देना। एक चिट्ठी लिखी, कहा कि ये मेरी माँ यशोदा को देना। दोनों के लिए अलग अलग चिट्ठियां लिखी भगवान कृष्ण ने। चले उद्धव जी। उद्धव जी को भगवान ने जाते जाते अपना दुपट्टा उड़ा दिया। उद्धव ने कहा, कन्हैया आप अपना दुपट्टा हमें क्यों उठा रहे हैं? तब भगवान ने कहा, उद्धव हमारी गोपियां पराये पुरुष से बात नहीं करती, यदि हमारा दुपट्टा आपके कंधे पे होगा ना तो वो पहचान जाएंगी कि ये कृष्ण का मित्र है और तुमसे बात करेंगी, नहीं तो वो तुमसे बात भी नहीं करेंगी। आज उद्धव जी कृष्ण का दुपट्टा ओढ़कर सोने के रथ पर चल पड़े आज गोपियों से मिलने। कहा उद्धव ने हंसकर, मैं अभी जाता हूँ वृंदावन। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। जैसे ही उद्धव जी वृंदावन पहुंचे, क्या हुआ? बिटप झुक कर ये कहते हैं, बिटप मतलब वृक्ष, बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। मानो वृंदावन के वृक्ष उद्धव से कह रहे हैं, उद्धव यहाँ आओ यहाँ आओ, जरा बताओ हमारे कृष्ण कैसे हैं। मानो कृष्ण के वियोग में वहां के वृक्षों को भी कृष्ण की याद सता रही है और वो वृक्ष कह रहे हैं कि बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा, पी कहां ये भी तो बतलाओ। पपीहा कह रहा, मेरा कृष्ण कहां, मेरा पी कहां मतलब प्रियतम कहां, जरा हमें तो बतलाओ। हाँ, पपीहा कह रहा, पी कहां ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। आज भौरा भी मानो कृष्ण की बात कर रहा है कि हमारा कृष्ण कहाँ है भाई उद्धव। जैसे ही उद्धव जी वृंदावन पहुंचे, सारे लोगों ने अपनी तरफ इशारा किया। वृक्ष कह रहे हैं, आओ जरा हमें कृष्ण का संदेशा सुनाओ। नदी कह रही है, जरा तुम आओ हमें कृष्ण की बात सुनाओ, क्या कहा हमारे लिए। सारे लोग अपनी तरफ उद्धव को बुलाने लगे। तभी उद्धव जी रथ से उतरे और जैसे ही उतरे उनका दुपट्टा कांटों में उलझ गया। उद्धव जी कांटों से अपना दुपट्टा सुलझाए और जैसे ही सुलझाया दुपट्टा फट गया। उद्धव ने कहा, वाह रे कांटो,
क्या बिगाड़ा था हमने जो तुमने हमारा दुपट्टा ही फाड़ दिया। तब उन कांटों ने कहा, उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। कांटों ने कहा, उद्धव जी तुम ज्ञानी बनकर आए हो और ये वृंदावन है, यहाँ ज्ञानियों का प्रवेश नहीं है उद्धव, ये तो वृंदावन है, यहाँ तो प्रेमियों का प्रवेश है। यदि ज्ञानी बनकर आए हो तो तुम्हारे ज्ञान का पहाड़ा वैसे ही फाड़ देंगे जैसे तुम्हारे दुपट्टे को हमने फाड़ दिया। ये प्रेम की नगरी है। ज्ञानी बनकर ईश्वर को नहीं पाया जा सकता, प्रेमी बनकर ईश्वर को पाया जा सकता है। उद्धव ज्ञानी थे और आज ज्ञानी गया कहाँ है? प्रेमियों की नगरी में। उद्धव जी एक बार ज्ञानी और भक्त, देखिए ईश्वर तक पहुंचने के दो मार्ग हैं मेरी माँ। पहला मार्ग है ज्ञान मार्ग, दूसरा मार्ग है भक्ति मार्ग। यदि ज्ञान मार्ग से कोई जाए, ज्ञान मार्ग बंदर के बच्चे जैसा है और भक्ति मार्ग बिल्ली के बच्चे जैसा। जरा समझिए सब्जेक्ट को। बंदर का बच्चा जो होता है, बंदरिया जब इस पेड़ से इस पेड़ पे छलांग मारती है ना, तो बंदरिया कभी भी अपने बच्चे को नहीं पकड़ती, अक्सर बच्चा माँ को पकड़ता है। हाँ या ना? हाँ। यदि इस पेड़ से इस पेड़ में छलांग मारते समय बंदर के बच्चे की पकड़ कमजोर हो गई तो गिर जाएगा कि नहीं? गिर सकता है। परंतु बिल्ली का बच्चा अपोजिट है। बिल्ली अपने बच्चे को जब जन्म देती है तो बिल्ली अपने बच्चे को 7 घर घुमाती है। कहते हैं बिल्ली के बच्चे की आंखें बंद होती हैं, जब वो 7 घर अपने बच्चे को घुमाती है तब उस बच्चे की आंख खुलती है। 7 दिन बच्चा घूमा तो उसकी आंख खुल गई। 7 दिन की कथा सुनेंगे तो आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। हाँ भक्तों, उस बच्चे में आप देखिए क्या समानताएं और क्या विषमताएं हैं। बिल्ली का बच्चा बंदर के बच्चे ने मां को पकड़ रखा था, परंतु यहां उल्टा है। यहां बच्चे ने मां को नहीं पकड़ा। बिल्ली जब अपने बच्चे को लेकर जाती है तो बच्चा मां को पकड़ता है या मां बच्चे को पकड़ती है? बताइए। यहां पर बच्चे ने मां को नहीं पकड़ा, जबकि बंदर के सिस्टम में था कि बच्चे ने मां को पकड़ रखा है। पर बिल्ली क्या करती है? यहां पर बिल्ली अर्थात मां बच्चे को पकड़ती है। अब आप बताइए कि बच्चे ने मां को पकड़ा है वो बच्चा ज्यादा सुरक्षित है या मां ने बच्चे को पकड़ा है वो बच्चा ज्यादा सुरक्षित है? बच्चे ने यदि मां को पकड़ा होगा तो मां को छोड़कर बच्चा कभी भी चला जाएगा मेले में, ये देखने वो देखने, घूमने फिरने। बच्चे ने यदि मां को पकड़ा है तो बच्चा कभी भी मां का हाथ छोड़ सकता है, पर मां ने यदि बच्चे को पकड़ रखा है तो मां कभी नहीं छोड़ेगी। ऐसे ज्ञानी वो हैं जिन्होंने अपने ज्ञान के बल से भगवान को पकड़ रखा है। यदि ज्ञान का अहंकार आएगा तो भगवान को छोड़ सकते हैं और धरती पर मुंह के बल गिर सकते हैं। अहंकार के कारण रावण जैसा अहंकारी भी मुंह के बल गिर गया, क्योंकि अहंकारी था। ज्ञान का अहंकार आ सकता है। ज्ञानी ने भगवान को पकड़ रखा है और वो कभी भी अहंकार बस छोड़ सकता है, पर भक्त ने कभी भगवान को नहीं पकड़ा। भक्तों, स्वयं भगवान ने भक्त को पकड़ा है। जैसे माँ बच्चे को पकड़ती है, जैसे बिल्ली बच्चे को पकड़ती है, ऐसे भगवान अपने भक्त को पकड़ता है। ज्ञान मार्ग वो है जो ईश्वर को हम पकड़े और भक्ति मार्ग वो है जो ईश्वर हमें पकड़े। ये दो मार्ग अलग अलग है। आज उद्धव जी, ज्ञानी उद्धव आज प्रेमियों की नगरी में चले गए। उद्धव ने किसी से कहा, भाई हमें यशोदा का घर हम यशोदा के घर जाना चाहते हैं। घर कौन सा है? वृंदावन में जितने लोग मिले ना उद्धव को, बस आपस में कृष्ण की चर्चाएं करते हुए ही मिले। सारे भक्त आपस में कृष्ण की चर्चा कर रहे थे, बस आपस में कृष्ण कृष्ण की बातें कर रहे थे। तभी उद्धव ने पूछ दिया, भैया ये यशोदा का घर कहाँ है? लोगों ने कहा, भाई ये यशोदा का घर क्यों पूछ रहे हो? जब से कृष्ण वृंदावन छोड़कर गए हैं, यशोदा के घर का पता उस दिन से बड़ा आसान हो गया है। देखो भाई, ये जो जल की धार दिख रही है ना, ये धार जिस घर से निकल रही हो वो घर यशोदा का मान लेना। उद्धव बोले, भाई ये जल की धार घर से क्यों निकल रही है? बोले, जब से कृष्ण छोड़ कर गए हैं माँ यशोदा ने घर पे चूल्हा नहीं जलाया। सारे ब्रजवासी गोपियां गाय बछड़े कृष्ण की याद में इतने रोए कि एक नदी ही बन गई आंसुओं की। इतने रोए कि आज भी वृंदावन का पानी खारा है। भक्तों, वृंदावन की सरहद का परिक्रमा मार्ग के बाहर का पानी तो मीठा है, पर परिक्रमा के अंदर का पानी खारा है और आंसू का स्वाद भी खारा होता है। इतनी रोई गोपियां ब्रजवासी गाय बछड़े सब, कि आज भी ब्रज में उनका प्रेम नजर आता है। सारी गोपियां आज उद्धव जी चल पड़े, मैं यशोदा के घर जाऊं। नदी के किनारे छोटी सी धार थी जल की, किनारे 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 उद्धव जी गए। जाकर देखा तो दरवाजा खुला था। एक बूढ़ी सी स्त्री पालकी पर बैठी थी, पलने के पास बैठी थी और खाली पालकी को, खाली पलने को झूला झुला रही थी और बार बार कह रही थी, लाला कब तक सोएगा, उठेगा नहीं? देख तेरी माँ ने तेरे लिए दही
बढ़िया मक्खन ताजा ताजा निकाल रखा है। उद्धव जी मन में सोच रहे हैं, राम राम, ये कैसी बूढ़ी माँ है, पागल है, खाली पालकी को देख रही है। तभी उद्धव ने आवाज लगाई, घर पे कोई है? किसी ने नहीं सुना। तभी उद्धव ने कहा, मैया मैं कृष्ण का सखा। जैसे ही मैया यशोदा ने कृष्ण सुना, उन्होंने मैं कृष्ण का और सखा, मैं सखा नहीं सुना, मां यशोदा ने सुना कि मैं कृष्ण। इतना सुनकर मां यशोदा ने सोचा कि मेरा कृष्ण आ गया। बस मां तो खड़ी हो गई, द्वार की तरफ देखा तो उद्धव जी हूबहू कृष्ण जैसे दिखते थे। दौड़ पड़ी, मेरा कृष्ण आ गया, मेरा कृष्ण आ गया। गले से लगा लिया, माथे को चूम लिया, गाल को चूम लिया, छाती से लगाया, मेरे लाल मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? तुम नहीं आते ना तो तुम्हारी माँ मर जाती, अब छोड़कर मत जाना मेरे कृष्ण। मुझे पता है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए, तुम मेरे बेटे नहीं हो ना, तुम देवकी के पुत्र हो। मुझे पता चला कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, फिर भी मैंने तुम्हें उखल से बांधा, कन्हैया अब छोड़कर मत जाना, तेरी माँ मर जाएगी। ये कह ही रही थी मां। तभी उद्धव ने कहा, मां मैं कृष्ण नहीं हूं। तू कृष्ण नहीं है? कौन है तू? मैं उनका सखा हूं। उद्धव तो मेरा कृष्ण कहाँ है? यहां वहां। मां ने देखा, अच्छा पीछे है, अच्छा गोपियों से पूरे वृंदावन में ढूंढ के आई, कृष्ण नहीं मिले। उद्धव ने कहा, मां वो आए ही नहीं, मिलेंगे क्या? जैसे ही मां ने सुना कि कृष्ण नहीं आए, मां धड़ाम से गिर पड़ी, मूर्छित हो गई। ऐसा लगा कि प्राण वायु निकल गई। उद्धव जी दौड़ पड़े, माँ क्या हुआ, माँ क्या हुआ? तभी नंद बाबा, बूढ़े से बाबा, बड़ी बड़ी दाढ़ी, हाँ ना कंघी थी, ना शरीर में कोई बढ़िया से वस्त्र थे, फटे पुराने कपड़े। माँ यशोदा ने वही साड़ी पहन रखी थी जब कृष्ण गए थे, उसके बाद कहाँ फुर्सत है उसे साड़ी बदलने की। इतना वियोग था कि अपना होश खो बैठी माँ। नंद बाबा आए, उद्धव जी ने कहा, बाबा माँ को क्या हुआ? नंद बाबा बोले, बेटा उद्धव यशोदा मर गई, प्राण निकल गए इसके। उद्धव रोने लगे, बाबा क्या कह रहे हो? यदि मां मर जाएगी तो मैं कृष्ण का संदेशा मां को कैसे सुनाऊंगा? नंद बाबा ने कहा, तू धैर्य रख, मैं इसे जिंदा करता हूं। बाबा क्या हुआ? तब नंद बाबा ने कहा, बेटा उद्धव जब से कृष्ण गया है ना, तब से ये बार बार मूर्छित होकर गिर जाती है, अचेत हो जाती है, इसकी धड़कन भी रुक जाती है। और जब मैं इसके कान में बोलता हूं ना, नंद बाबा ने कान में बोला, यशोदा यदि तू मर गई, कृष्ण कह के गया था 2 दिन में आ जाऊंगा, यदि तू मर गई तो ये बता, कृष्ण आएगा तो उसे मक्खन कौन खिलाएगा, उसे गोद में कौन बिठाएगा? फिर वो कहेगा कि मेरी माँ कहाँ है? और यदि वो भी तेरे प्रेम में मर गया तो? और जैसे ही माँ ये सुनती कि कन्हैया कहीं मेरे लिए रोए ना, तो उठकर बैठ जाती, अचेत से चेतना आ जाती, उठकर बैठ जाती और फिर कृष्ण 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 कहकर माँ कृष्ण को चारों तरफ देखने लगती। आज उद्धव जी आए हैं यशोदा कृष्ण से। यशोदा उद्धव से कह रही है, उद्धव मेरे कृष्ण को कभी मेरी याद आती है कि नहीं? बेटा एक बार मेरे कृष्ण से कह देना कि एक बार वापस आ जाए। मैंने उसे उखल से बांधा था ना, इसलिए शायद छोड़ के चला गया, शायद उसे अच्छा नहीं लगा। मैं कान पकड़ के सॉरी कह दूंगी, उठक बिठक लगा लूंगी, बस एक बार मेरा कृष्ण मुझे दर्शन दे दे। कन्हैया एक बार अपनी माँ के लिए आजा, मर जाएगी तेरी माँ। क्या बिगाड़ा था कन्हैया, हमने तू छोड़ के चला गया, 2 दिन का कह के गया था, आज तक नहीं लौटा। अच्छा यहाँ एक प्रश्न खड़ा हुआ कि 2 दिन का, जब माँ यशोदा ने कहा कि उद्धव क्या तेरा कृष्ण झूठा है? उद्धव ने कहा, माँ वो भगवान है, वो झूठ नहीं बोलते। तो फिर उन्होंने ये क्यों कहा कि मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा? अरे जाना ही था तो क्यों दिलासा दिया कि मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा? क्यों झूठ बोला उसने? उद्धव जी ने कहा, माँ उनकी मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? माँ यदि कृष्ण ये कह देते कि मैं कभी नहीं आऊंगा, तो माँ यशोदा उसी क्षण प्राण त्याग देती। यदि भगवान कह देते कि मैं जा रहा हूं, कभी वापस नहीं आऊंगा, उसी क्षण गोपियां प्राण त्याग देती। अरे गोपियों को जिंदा रखना था तो भगवान को कहना पड़ा कि मैं 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। कम से कम उस 2 दिन के इंतजार में जब मैं जाऊंगा तो ये जिंदा तो मिलेंगी, इसलिए उन्हें मजबूरवश 2 दिन का कहना पड़ा। माँ यशोदा बस कृष्ण कृष्ण कहती हुई बार बार रोती रोती कृष्ण को याद करती। रात गुजर गई, सुबह उद्धव ने स्नान किया और तुरंत गोपियों से मिलने गए। यशोदा की हालत तो ऐसी थी, अब गोपियों की हालत देख लेते हैं। गोपियों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी भक्तों। सारी गोपियां एक पेड़ की छांव में बैठ जाती और एक सखी बोली, देख तो आज हमने एक सपना देखा है। क्या देखा तूने? बोले आज हमने सपना देखा कि कृष्ण हमारे सपने में। गोपियां इतना चिंतन करती थी भगवान का कि उनके सपने में भगवान आते थे। एक सखी बोली, आज सपने में मुझे कृष्ण का दर्शन हुआ, उन्होंने हमारे घर मटकी तोड़ी और बड़े प्रेम से मक्खन खाया, हमें दिखा दिखा के, बड़ी सुंदर झांकी थी। एक सखी बोली, आज तो हमें कृष्ण ने यमुना में
स्नान करते हुए दर्शन दिया। एक सखी बोली आज तो कन्हैया हमारे घर आए और हमारे घर बैठकर हमारे सामने उन्होंने मक्खन मिश्री खाई और हमने गोद में बिठाकर माखन खिलाया, मिश्री खिलाई। आज हमने कृष्ण को स्वप्न में देखा। सारी गोपियां अपना अपना स्वप्न स्पष्ट कर रही थीं, सुना रही थीं। तभी सारी सखियों ने राधा रानी से कहा, राधा तू भी तो कह, तूने कौन सा सपना देखा, आज तू भी तो बात कर। तब राधा रानी रोने लगी और राधा रानी रोती हुई कह, देखिए प्रेम की क्या स्थिति थी वो मैं आपको समझा रहा हूं। राधा रानी कहने लगी, सखियो तुम कितनी महान हो कि तुम उस कृष्ण की याद में सो जाती हो, तो कम से कम तुम्हें स्वप्न में कृष्ण का दर्शन हो जाता है। राधा बोली, मैं तो ऐसी अभागिन हूं कि उसकी याद में नींद ही नहीं आती, और जब नींद ही नहीं आती तो स्वप्न कैसे आएगा, और स्वप्न नहीं आएगा तो कृष्ण का दर्शन कैसे होगा। तुम भाग्यशाली हो जो कम से कम सो तो जाती हो, पर मुझे तो नींद नहीं आती। इससे ये स्पष्ट हो गया कि बाकी गोपियां तो फिर भी सो जाती थी, पर राधा रानी ऐसी थी कि उनकी याद में सोई नहीं। जब से कृष्ण गए हैं, कहते हैं 100 सालों का राधा से कृष्ण का वियोग रहा है। 100 वर्ष तक राधा रानी सोई नहीं कृष्ण की याद में, दिन रात बराबर कृष्ण का चिंतन करती रही, कृष्ण 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 कृष्ण। तभी राधा रानी ने दीवार में कृष्ण का चित्र बना रखा था। उद्धव ने कहा, यह चित्र किनका है? राधा रानी ने कहा, यह मेरे कृष्ण का चित्र है। उद्धव ने कहा, तो इसके तुमने पांव क्यों नहीं बनाए? अच्छा, चित्र के हाथ था, मुंह था, बढ़िया सब कुछ था, पांव नहीं थे, पांव क्यों नहीं बनाए? तो गोपियों ने कहा कि जिस कृष्ण के पांव थे वो तो छोड़कर चला गया, अब तो इस तस्वीर के सहारे जिंदा है, इसके भी पांव बना देंगी, और कहीं ये भी छोड़कर चला गया तो मारी जाएंगी, बेमौत मारी जाएंगी, अब जी ना पाएंगी। ये तस्वीर भी छोड़कर चली गई, हमने पांव डर से नहीं बनाया कि कहीं तस्वीर भी छोड़कर ना चली जाए। इस प्रकार का प्रेम गोपियों का था भक्तों। इस प्रेम से हम अपने प्रेम की तुलना करें कि उस प्रेम की वजह हमारा प्रेम कितना, वो प्रेम इतना था, हम कितना करते हैं। उनकी स्थिति क्या थी, हमारी स्थिति क्या है। बस भक्तों, सारी गोपियां रोती रोती कृष्ण 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 पुकारती थी। सारी गोपियां पुकार रही थी कृष्ण कृष्ण। अच्छा, एक गोपी रोती ना, मेरे कृष्ण मेरे कृष्ण। एक गोपी जब रोती तो दूसरी सखी आती और उसको दिलासा देती, रो मत पगली। एक सखी रोती तो दूसरी उसे समझाती, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। क्या कहती सखी? एक बार आप भी बोलिए, आप भी दिलासा दीजिए ना, आप भी रोती हुई गोपियों को समझाइए। एक गोपी रोती तो दूसरी उसे समझाती कि आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। जब एक समझाती ना तो दूसरी समझती, पर वो समझाती समझाती कहती कहती आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, वो समझाती समझाती रोने लगती कि कब से तो रखी आशा अभी तक तो नहीं आया, कब तक रखें। तो जो समझा रही थी वो रोने लगी, तो फिर वो समझाने लगती जिसे ये पहले समझा रही थी। अब वो समझाने लगी, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। अब सारी गोपियां रो रही हैं और रोती रोती कहती हैं, पहले मुख चंद्र दिखा करके फिर हाय वियोग दिखाने लगे,
निज प्रेम की नाव चढ़ा करके मझधार में नाव डुबाने लगे। गोपियां कहती हैं बस एक ही बार हंसा करके अब सारी उम्र रुलाने लगे। करुणा करनी तो दूर रही, करुणा निधि हो के रुलाने लगे। करुणा निधि हो के रुलाने लगे, करुणा निधि हो के रुलाने लगे। हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे। हो प्यार झूठा सही है, ये प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। तू किसी गैर से मिलने बहाने आजा, किसी गैर से मिलने बहाने आजा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। और जब गोपियां कृष्ण की याद में रो रही थी ना, तो लोग आकर खड़े हो गए। तो गोपियों को लगा अच्छा हम रो रही हैं तो तुम तमाशा देखने आए हो। तो गोपियां कहती ठीक है आओ और देखो हमारा तमाशा। तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना, तमाशा होगा। तुम भी आना। यूं गुनहगार ने सोचा ही नहीं था प्यारे, यूं गुनहगार ने सोचा ही नहीं था प्यारे। आस ऐसा ही अगर होगा तो कैसा होगा, आस ऐसा ही अगर होगा तो कैसा होगा। तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना कि मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, हो बिन तेरे जिंदगी अधूरी। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी। क्या हो रहा है? हमारा भारत चरित्रवानों का देश था मेरी माँ। हमारे भारत में सबसे ज्यादा चरित्रवान लोग हुए हैं। रामचरित्र सुनबे को रसिया और राम लखन सीता मन बसिया।
आज यही भारत चरित्रवानों का देश, आज के नौजवान बच्चे, आज अक्सर आपने देखे होंगे ये बच्चे आजकल चरित्र से गिरते जा रहे हैं। भारत में एक बहुत गंभीर ये मुसीबत आने वाली है कि आज लगभग बहुत सारे लोग, बहुत सारी स्त्रियां चरित्र से गिर रही हैं, बहुत सारे पुरुष अपने चरित्र से गिर रहे हैं। चरित्र का पाठ मत भूलिएगा भक्तों। भारत देश है, पद्मावती जौहर हो गई थी, आग में कूद गई थी ना पद्मावती। क्यों कूद गई थी भाई? क्या जरूरत थी उसे? भारत की नारी चाहती है कि मैं भले मर जाऊं, पर मेरे शरीर को यदि मेरे पति ने एक बार छू लिया है, उसके बाद पराये पुरुष से, पराया मर्द, पराया पुरुष मेरे शरीर को टच ना करे। इस सिद्धांत को लेकर चलने वाली नारियां केवल भारत में हुआ करती हैं, केवल भारत में। एक पुरुष, एक बार स्वामी विवेकानंद जी विदेश में प्रवचन कर रहे थे। एक विदेशी आदमी बोला कि यार विवेकानंद जी, आपके देश की नारी ना मिट्टी है और हमारे देश की नारी गोल्ड है, सोना। स्वामी जी बोले बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आपके देश की नारी सचमुच गोल्ड है, हमारे देश की नारी सचमुच मिट्टी है। क्यों? स्वामी जी ने कहा हमारे यहां मिट्टी की गिलास बनती है जिसे कुल्हड़ कहते हैं, और सोने की भी गिलास बनती है। ये बताओ कि मिट्टी की गिलास में कोई एक बार चाय पी ले, लस्सी पी ले, तो क्या उसे धुलकर दूसरा पिएगा? स्वामी जी ने कहा सोने की बनी गिलास में एक बार कोई लस्सी, चाय, कॉफी, दूध पी ले तो उसे धुलकर दूसरा यूज करेगा, तीसरा भी यूज करेगा, चौथा भी यूज करेगा। तुम्हारे देश की नारी वो है जो सोने की गिलास है, कोई भी यूज करता है, पर भारत की नारी तो मिट्टी की गिलास है। एक बार मुंह से लग जाती है तो मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, पर दूसरे मुंह से नहीं लगती, है भारत की नारी है। ऐसा जवाब स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था उस वक्त कि भारत की नारी मिट्टी की गिलास एक बार जिसे अपना पति मान लेती है तो मर जाती है, उसका पति मर जाए तो उसकी विधवा रहकर जीवन गुजार देती है, पर पराये पुरुष के बारे में कभी वो सोचती नहीं है, क्योंकि हमारे भारत की नारी भोगी नहीं है, हमारे भारत की नारी तो योगी है। हां, यहां भोग प्रधान, ये भोग प्रधान देश नहीं है। एक सज्जन हमसे प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, अमेरिका है, पेरिस है, जापान है, लंदन है, ये सारे देश ऐसे हैं जहां मांस ज्यादा खाते हैं और इन देशों में आज सबसे ज्यादा संपन्नता भी है। एक सज्जन ने हमसे प्रश्न किया कि भारत में पूजा ज्यादा है, पाठ ज्यादा है, हवन यज्ञ जब सारी अच्छाई भारत में है, चारों धाम भारत में, गंगा भारत में, यमुना भारत में, तीर्थ भारत में, प्रयागराज भारत में, सिंहस्थ भारत में ही होते हैं, सारे अच्छे काम भारत में, फिर भी भारत में इतनी संपन्न, अमेरिका में इतनी संपन्नता है, इंग्लैंड में इतनी संपन्नता है। एक आदमी ने हमसे पूछा कि जब भारत इतना आध्यात्म से जुड़ा है तो यहाँ के लोग गरीब क्यों हैं, और वहाँ के लोग आध्यात्म से नहीं जुड़े, ना पूजा करते ना पाठ करते, फिर भी वो अमीर हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं, खा रहे हैं, मौज कर रहे हैं। आइए जरा हम आपको समझाते हैं इस प्रश्न का उत्तर, क्यों ऐसा है। विदेश के लोग पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करते, फिर भी वो संपन्न है, बढ़िया है, और भारत के लोग पूजा पाठ करते हैं, फिर भी बेचारों को बढ़िया से रोटी नहीं मिल रही है। कारण क्या है समझते हैं। मैया जी, संपन्नताएं दो प्रकार से होती हैं। जरा बहुत गंभीर, इस प्रश्न का उत्तर गंभीरता से समझिएगा। एक स्त्री के सामने दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन कि वो एक नारी का एक बेटा था, उसके ऊपर कोई नहीं था, अर्थात सब लोग, पति भी नहीं था, भाई भी नहीं, कोई एक नारी थी, उसका एक बेटा था। अब नारी के सामने चुनौती थी कि वो अपने बेटे का पेट किस प्रकार भरे, है ना। तो नारी के पास दो ऑप्शन थी। पहला ऑप्शन तो ये था कि मेहनत करके कमाए, वो क्या करे, मेहनत करके कमाए और अपने बच्चे का पेट भरे। जो भी मेहनत करना है आपको करना चाहिए, मेहनत करिए, दो पैसे कमाइए और अपने बेटे का पेट भरिए। और दूसरा ऑप्शन है वो मेहनत ना करती हुई यदि वो सोचे कि क्यों ना मैं अपने शरीर को बेच करके पैसे कमाऊं, तो शरीर को बेच कर भी पैसा कमाया जा सकता है वैश्यावृत्ति से, और मेहनत मजदूरी करके भी पैसा कमाया जा सकता है। अब आप बताओ कौन सा पैसा आपके हिसाब से अच्छा है, मेहनत वाला या शरीर बेच के कमाने वाला? बताइए। हम भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग दो रोटी कम खाते हैं पर मेहनत की खाते हैं साहब।
ये भारत का आदमी गरीब क्यों है? क्योंकि ये मेहनत करता है, चोरी नहीं करता, शरीर को बेचता नहीं है। और विदेश के लोग क्या करते हैं, वहां तो 18 साल की जब लड़की होती है ना, तो लड़की आजाद हो जाती है, मम्मी से पापा से कोई काम नहीं, जहां मन चाहे वहां जाए, जो मन में आए वो करे, कपड़े पहने तो ठीक, ना पहने तो ठीक। इस प्रकार वहां चलता है। सुअर का मांस खाते हैं और अपने शरीर को बेचते रहते हैं। उनके शरीर में गर्मी ज्यादा है, वो भोगी ज्यादा है। यदि भोगी बनना है, आप कहते हैं अमेरिका संपन्न है, भारत संपन्न नहीं है। आपकी विचारधारा मुझे लगता है ठीक नहीं है, आपकी पकड़ ठीक नहीं है। अमेरिका आर्थिक रूप से मजबूत हो सकता है, पर आध्यात्मिक रूप से तो हमारा हिंदुस्तान ही मजबूत है ना। यदि योगी बनना है तो भारत में रहो, और भोगी बनना है तो अमेरिका चले जाओ। ये भारत भूमि भोग प्रधान भूमि नहीं है, ये योग प्रधान भूमि है। यहां योगी आप जाइए, अभी बद्रीनाथ के पट बंद हैं, पर जाइए बद्रीनाथ, जाइए बद्रीनाथ में आज भी संत लोग मिल जाएंगे आपको। ऐसी सर्दी में कि बर्फ जमी है, वहां रहते हैं, राम राम जपते हैं मेरी माँ। उन्हें कोई जरूरत नहीं तुम्हारी माया और मोह से। वो आदमी अमेरिका जाएगा तो क्या करेगा, डिस्को करेगा? डिस्को करने जाए हम अमेरिका? हमारी भारत की बहन शरीर को ढकती है, मर्यादा में रहती है। अमेरिका के लोग आपने देखे होंगे कैसे उनके पहनावा है, कैसा उनका खान पान है। क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी बहन वैसी ही हो जाए जैसे वहां की महिलाएं हैं? क्या आप भी यही चाहते हैं कि आपकी मां वैसी हो जाए जैसे अमेरिका की मां बहन है? ना मेरी मां, हमारे भारत का कितना सुंदर कल्चर है। हम अमेरिका को भारत से कंपेयर ही नहीं कर सकते, तुलना कर ही नहीं सकते। ये आध्यात्म देश है, ये आध्यात्म भूमि है, ये योगियों की भूमि है, तपोभूमि है। भारत तपोभूमि है। तपस्या करना हो तो भारत में आइए, और भोग भोगना हो तो बहुत सारे देश हैं जहां जाके आप भोग भोग सकते हैं। यदि आप भोग को ही यदि आप संपन्नता मानते हैं तो ये आपकी विचारधारा है, मैं क्या कर सकता हूं। आप लोगों को लगता है कि जिसके पास बंगला है, गाड़ी है और बहुत सारे भोग के साधन, वही अमीर है। वो अमीर नहीं है मेरी माँ। बोले घास की कुटिया में जो सारे सुख सुविधाओं को त्याग कर ईश्वर की प्राप्ति के लिए बैठा है, वही सबसे महान है। मीराबाई कहती थी मुझे किसी से मतलब नहीं, केवल गिरधर गोपाल से। वो महान है। मीरा जैसी भक्त भारत में हुई। महाराणा प्रताप, जैसे मैंने एक दिन बोला था ना कि विदेश का एक आदमी महाराणा प्रताप की समाधि की धूल उठा के ले गया था। अरे भारत जैसा बनने के लिए ना लोगों को कई जन्म लेना पड़ेंगे। अमेरिका में तो कोई भी यूं पैदा हो जाएगा, थोड़े से पुण्य होंगे, पर भारत में पैदा होने के लिए बहुत पुण्य चाहिए, तब भगवान तुम्हें भारत में जन्म देता है। मानव का तन बहुत दुर्लभ है। उस तन में भी अमेरिका में मिल जाए, जापान में मिल जाए, बड़ी बात नहीं, पर भारत भूमि में तुम्हें मानव का तन मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ भारत है, भारत से अच्छा कुछ भी नहीं है। आज पूरी दुनिया के लोग गया में श्राद्ध करने आते हैं, क्योंकि यहां श्राद्ध करेंगे तो मुक्ति मिलेगी, चाहे आप किसी भी कंट्री पे रहो। हाँ मेरी माँ, इसलिए चरित्रवान। आज हमारे बच्चों को किस चीज की जरूरत है? क्या बनने की जरूरत है मेरी माँ? चरित्रवान बनने की जरूरत है। अच्छा समझिएगा, एक बार क्या हुआ, एक वैश्या एक गांव में रहा करती थी। गांव के लोग एक महात्मा जी को देखे, महात्मा जी हमारे गांव में वैश्या ने पूरे गांव के लोगों को बिगाड़ रखा। आज हमारे देश के नौजवान बच्चे चरित्र से गिरते जा रहे हैं। आपने देखा कि नहीं? चरित्र से गिर रहे हैं। आज हमारी छोटी छोटी बहनें, इनसे गोल गोल रोटी बनानी नहीं आती, पर ये प्यार बहुत अच्छा करती हैं। आजकल हमारे नौजवान भाइयों को अपना मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए 2 पैसे नहीं कमा रहे हैं, बाप के पैसे से मोबाइल रिचार्ज करते हैं, पर ये लोग प्यार बहुत अच्छा करते हैं। इनको लव करना अच्छा था, प्यार। कितनी विडंबना है, क्यों? प्यार करना लोग जान जाते हैं। अरे भाई, प्यार करना गलत नहीं है, पर आजकल प्यार के नाम पे क्या होता है, एक लड़की एक लड़के को लेके भाग जाती है, शादी कर लेती है। अच्छा एक बात बताना मैया, बहुत ध्यान से सुनना जो बैठे हैं प्यार से। अच्छा एक बात बताओ मेरी माँ, आपकी बेस्ट सहेली, बेस्ट फ्रेंड आपको उसकी अपनी शादी में आपको निमंत्रण ना दे, ना बुलाए, तो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? आपका फ्रेंड शादी कर ले और आपको ना बुलाए तो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा? बोलो। आप कहेंगे ना तूने शादी कर ली, बुलाया नहीं। सोचिए कि आपकी सहेली और आपका दोस्त शादी कर ले, आपको ना बुलाए तो आपको बुरा लगता है। सोचिए उस माँ को कितना बुरा लगता होगा जब बेटी शादी कर लेती है, बेटा शादी कर लेता है और अपनी शादी में अपने ही माँ बाप को नहीं बुलाता। ऐसे भी केस आपने देखे कि नहीं?
आज क्या होता है, बच्चा बच्ची अपनी मन की शादी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज, लव मैरिज कर लेते हैं, और शादी करने के बाद फोन लगा के पापा हमने शादी कर ली, मम्मी हमने शादी कर ली। सोचो क्या गुजरता होगा उस माँ के दिल पे जिसने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा है, इस दिन के लिए कि तुम उस माँ का दिल तोड़ दो। कितने सपने सजाते हैं वो माँ बाप। जब बेटी जन्म लेती है ना, तो बेटी के जन्म लेते ही माँ बाप सपने सजाने लगते हैं कि मैं अपनी बेटी का इस प्रकार विवाह करूंगा, इस प्रकार विवाह करूंगा, ऐसे घर बसाऊंगा, ऐसा दुल्हा ढूंढूंगा। और जब बेटियां खुद लेके भाग जाती हैं तो बताओ माँ बाप का दिल दुखता होगा कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं दुखता है ना? मैं कैसे समझाऊं, एक बहन मेरे पास रोती रोती आई, एक माँ रोती रोती आई, गुरुजी क्या हुआ, मेरी बेटी भाग गई, किसी लड़के के संग भाग गई। बहुत समझाया, नहीं मानी, चली गई। वो माँ रोती है, ना खाती है ना सोती है, बस बेटी को याद करती है। क्यों किया? मेरी परवरिश में, मेरे संस्कार में क्या कमी रह गई कि मेरी बेटी ने अपना डिसीजन ले लिया। अच्छा, आजकल के बच्चे क्या बोलते हैं कि हमारा तो अपना डिसीजन लेने का हमें अधिकार है। तो भैया अपना अधिकार है तो पैदा होती फिर चले जाते, मम्मी पापा से पैसा लेके पढ़ भी लिया, और जब पढ़ लिख के खड़ा हो गया तो अपना डिसीजन खुद लेने लगा। तो आपका अपना डिसीजन था तो पढ़ भी लेते ना भाई, क्या जरूरत थी माँ बाप का कलेजा तोड़ने की, दिल दुखाने की? क्यों? इसलिए मैं निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि कभी माँ बाप का दिल ना तोड़ा जाए, माँ बाप का दिल ना दुखाया जाए, किसी भी भांति से माँ बाप को दुखी ना किया जाए। माँ बाप का दिल दुखाना भगवान का दिल दुखाने जैसा है भक्तों। यदि माँ रूठ गई, माँ बाप रूठ गए, तो याद रखना भक्तों, भगवान कभी कितना भी मना लो, भगवान नहीं मानेगा। माँ बाप रूठे तो उन्हें फिर कोई नहीं मना सकता। इसलिए माँ का दिल ना तोड़िएगा, पिता का दिल ना तोड़िएगा, जो माँ बाप कहें वो करना उचित है। एक लड़की एक लड़का मेरे पास आया, बैठ जाइए सरकार, बैठ जाइए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, जय श्री राधे। बैठ जाइए शांति से, हो गया, लो आइए, बैठिए जल्दी से, बैठ जाइए, बैठ जाइए। भक्तों बैठ जाइए सरकार। एक बार हमारे सामने एक घटना घट गई, उस घटना से हम आपको अवगत कराएं। एक लड़का हमारे पास आया, एक लड़की को लेके, महाराज जी मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूं, शादी करना चाहता हूं। हमने कहा कर लो। बोले महाराज जी हम शादी तो कर लें, परंतु हमारी मम्मी तैयार नहीं है। हमने कहा तो फिर मम्मी तैयार नहीं है तो क्या करोगे? हमने कहा मत करो। लड़का बोला ना हम शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे। हमने कहा कि जब आपने निर्णय बना लिया तो हमसे क्यों पूछ रहे हैं? उसने कहा कि हम शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे, नहीं तो हम करेंगे ही नहीं। हमने कहा फिर आपकी मम्मी का क्या होगा, आपके पिता का क्या होगा? बोले कि हम अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हाँ बहुत ध्यान से समझिएगा। उन्होंने कहा, उस लड़के ने कहा कि हम अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाएंगे। अब आप विचार करिए कि जो लड़का ये कहता हो कि मैं अपनी माँ को छोड़कर चला जाऊंगा, अपने पिता को छोड़कर चला जाऊंगा। मैंने उस लड़की की तरफ देखा और मैंने कहा बहन, जब ये लड़का अपने माँ बाप का सगा नहीं हो सका तो ये तेरा क्या सगा होगा? जब माँ बाप को छोड़ सकता है तुझे कभी भी छोड़ देगा। जो अपने माँ बाप का नहीं हो सका वो किसी का नहीं हो सकता। बहुत ध्यान से समझिएगा, है ना, वो किसी का नहीं हो सकता। इस प्रकार हमें जीवन में वही डिसीजन लेने चाहिए जो सबके कल्याण के लिए हो। जो डिसीजन हमारे परिवार को, हमारी माँ को, हमारे पिता को कष्ट दे, हमें जीवन में कभी वो डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और हमारे भारत में ये जो प्यार का रोग लगा है ना, आजकल हमारी बहन बेटियां बोलती हैं हमें बड़ा प्यार हो गया, बड़ा प्यार हो गया, बड़ा प्यार हो गया। याद रखना ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता। होता क्या है, शरीर की भूख होती है मेरी माँ मेरी बहन। जिस दिन ये शरीर की भूख मिट जाएगी ना, कोई भी आपको छोड़ के चला जाएगा। केवल शरीर का स्वाद लेना जानता है, शरीर को छोड़ के चला जाएगा। इसलिए प्यार के चक्कर में ना पड़ना। अच्छा, भारत की जनसंख्या है आज प्रेजेंट में 135 करोड़। भारत की आबादी कितनी है? 135 करोड़। अब आप बताइए कि 135, सरकार बैठ जाइए मालिक, हाँ बैठ जाइए। 135 करोड़ की जनसंख्या, हाँ थोड़ा शांति, शांति से बैठ जाइए।
शांति से, जहां मन करे वहां बैठ जाइए, पर बैठिए शांति से। एक क्या कह रहे थे हम, बताओ। हाँ, एक जन बताओ। हाँ, भारत की जनसंख्या है 135 करोड़ प्रेजेंट में। 135 करोड़ की जनसंख्या में 135 करोड़ लोगों में यदि आपके बारे में सबसे अच्छा कोई सोच सकता है तो केवल एक आपकी मां और एक आपका। इस भरी आबादी में, इस भरे देश में मेरी जितनी बहनें और मेरे नौजवान भाई बैठे हैं, जरा कान खोलकर सुनिए कि आपके बारे में जितना अच्छा आपकी मां सोच सकती है, आपका पिता सोच सकता है, दुनिया में कोई आपके बारे में इतना अच्छा नहीं सोच सकता। इसलिए प्रार्थना है कि कभी माँ बाप का दिल ना तोड़ा जाए, माँ बाप का दिल ना दुखाया जाए। माँ बाप का दिल दुखाकर यदि आप खुशी चाहती हो, अच्छा मैं आपको बताता हूं, बड़ा गणित समझाता हूं। जितनी लड़कियां लेकर भाग जाती हैं ना, जितने केस भारत में ऐसे होते हैं कि लेके भागने वाले, उनमें से 95% लड़कियां दुखी रहती हैं। मैं इन केसों से गुजरता हूं, लोग आकर बोलते हैं, बहनें आकर बोलती हैं, जिसके साथ ये घटना घट चुकी, लोग बोलते हैं आप किसी लड़के के संग भाग जाओगी ना तो वो लड़का भले आपसे जीवन भर प्यार करे, वो सम्मान करे, पर ससुराल का कोई भी सदस्य आपका बहुत सम्मान नहीं करेगा, क्योंकि आप भाग के आई हैं, क्योंकि आप भाग के आई हैं। अच्छा बताइए, आपके मोहल्ले पड़ोस में कोई भाग जाए तो क्या आप उसका सम्मान करेंगी? अपने आप उसके प्रति रिस्पेक्ट कम हो जाएगा। ये भाग के आई है, ये माँ बाप का दिल दुखा के आई, कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। आप जिस लड़के के संग भागी हो वो लड़का फिर भी आपको तवज्जो दे सकता है, महत्व देगा, पर उसकी माँ, उसके पिता ने भी तो कोई सपने सजाए होंगे उस लड़के के लिए कि मैं अपने बेटे का धूमधाम से विवाह करूंगी। वो जीवन भर बोले भले ना, पर मन से दोषी आपको ठहराएंगे कि इस लड़की ने मेरी खुशी में पानी फेर दिया। मेरी बहनों, शादी विवाह करना गलत नहीं है, प्रेम करना गलत नहीं है, पर माँ बाप का दिल दुखाना बहुत गलत है। मैं केवल ये चाहता हूं कि आपके डिसीजन में आपके माँ बाप का दिल ना दुखे, बस कोशिश ये करिएगा, बाकी जो आपकी मर्जी सो करिएगा। आज चरित्र से लोग गिरते जा रहे हैं। क्या हुआ, एक गांव में एक वैश्या रहती थी, पूरे गांव के लोगों को बिगाड़ती थी। एक दिन क्या हुआ कि गांव वालों ने एक महात्मा जी से निवेदन किया कि बाबा जी, ये वैश्या ने हमारे गांव में आग लगा दी, सारे बच्चों को बिगाड़ रखा है, क्या करें हम, क्या करें हम? बाबा जी बोले चिंता ना करो, हम करते हैं इसका मामला ठीक। बाबा जी क्या हुआ, वैश्या के घर के सामने अपनी कुटिया बना के रहने लगे। ये कथा मैं क्यों सुना रहा हूं, क्योंकि एक बहन मेरे पास रोती रोती आई, एक बहन मेरे पास रोती रोती आई, बोली गुरुजी, मेरा पति, मेरा 5 साल का बेटा है, पर मेरा पति ना तो मुझे रोटी के पैसे देता है, ना बच्चे की फीस के पैसे देता है। हमने कहा पति करता क्या है? बोले बैंक में मैनेजर है। हमने कहा बैंक में मैनेजर तो उसे तो बहुत पैसा मिलता होगा, फिर तेरा बच्चा पढ़ता नहीं, खाती नहीं, ऐसी गरीबी तो नहीं है, आप तो अच्छे घर की दिख रही हो। लड़की बोली गुरुजी, हम तो अच्छे घर की हैं, हमारा पति अच्छा खासा कमाता है, पर क्या हुआ क्या कि मेरे पति का पता नहीं क्या हुआ, मेरी पड़ोसन ने अपने झूठे प्रेम के जाल में मेरे पति को ऐसा उलझा रखा है, ऐसा फंसा रखा है कि मेरा पति सारा पैसा पड़ोसन को देता है, ना मुझे देखता ना बच्चे को देखता। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरे बसे बसाए घर को मेरी पड़ोसन ने उजाड़ दिया, आग लगा दी। अच्छा, ऐसे केस आपने देखे होंगे कि आपके पति पर दूसरा नजर रखे है। एक स्त्री ही दूसरी स्त्री का घर बिगाड़ती है, बहुत ध्यान से सुनना। एक स्त्री दूसरी नारी का घर समाप्त कर देती है। और आज भारत में सबसे ज्यादा केस यही है कि एक पुरुष ने अपनी पत्नी के होते हुए दूसरी स्त्री से संबंध रख लिया। क्या होता है, जब दूसरी पत्नी से दूसरी स्त्री से आप संबंध रखते हैं ना, तो आपकी पत्नी जो परिवार छोड़कर आपके संग है, जरा उसके दिल से पूछना कि क्या गुजरती होगी उस महिला के अंदर जिसने अपना परिवार आपके लिए छोड़ा है। आज आप अपनी पत्नी को छोड़कर पराई नारी से संबंध रखते हो। याद रखना, मैं उन नारियों से भी बोलना चाहता हूं जो दूसरों का घर तोड़ती हैं। आप तो बहुत अच्छी हो मेरी माँ, मैं आपको नहीं उनको बोल रहा हूं। मैं उनसे निवेदन करूंगा जो दूसरों का घर तोड़ती हैं। मैं कहूंगा कि यदि आपने किसी का घर तोड़ा तो याद रखना 7 जन्म तक विधाता आपका घर बसने नहीं देगा। ईश्वर के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। इसलिए ये भारत चरित्रवानों का देश है। अपने पत्नी के संग, अपने पति के संग मस्त रहो, यहां वहां ताक झांक करने की जरूरत नहीं है। यदि जरूरत करोगे तो क्या होगा, सर्वनाश हो जाएगा। पराई नारी पर रावण ने कुदृष्टि डाली थी, पराई नारी को टच किया था रावण ने, बताओ सर्वनाश हुआ कि नहीं?
मेरे जितने पुरुष गण बैठे हैं, प्रार्थना करता हूं आप बहुत अच्छे हैं, पर अपने बच्चों को भी यह शिक्षा देना कि पराई नारी को रावण ने टच किया था, सर्वनाश हो गया। पराई नारी को कौरवों ने टच किया था। किसको? द्रौपदी को टच किया था ना दुशासन ने। दुर्योधन ने कहा था मेरी जंघा पर बैठ जा। कर्ण ने कहा था 5 तो तेरे ऑलरेडी हैं, 6वां मुझे बना ले। जब पराई नारी को आप इस प्रकार के शब्द कहेंगे और उसे टच करेंगे, अस्तित्व नहीं बचेगा, सर्वनाश हो जाएगा, सर्वनाश। इतिहास साक्षी है, रावण जैसों का वजूद मिट गया, हम और आप कौन हैं? इसलिए पराई नारी आग होती है, पराई नारी को ना देखा जाए। अपनी पत्नी सबसे बढ़िया होती है, अपनी पत्नी से खुश रहो, संतुष्ट रहो। क्या हुआ? हुआ ये कि एक वैश्या रहा करती थी, वो पूरे गांव के लोगों को गंदा करती थी। एक महात्मा जी ने उसके घर के सामने कुटिया बनाई और बाबा जी सवेरे 4 बजे से कीर्तन करने लगे, सीताराम सीताराम सीताराम। वैश्या बड़ी डिस्टर्ब होने लगी और वैश्या ने अपने यारों से कहा जाओ बाबा की कुटिया पे आग लगा दो। वैश्या के यार गए और बाबा की कुटिया पे आग लगा दी। बाबा की कुटिया धू धू करके जलने लगी और जैसे ही बाबा की कुटिया जली तो परमात्मा का निर्णय देखना, जब आग जलने लगी तो भगवान ने हवा चलाई और जब हवा चली तो बाबा जी की कुटिया की आग उड़ उड़ के सामने वैश्या का घर था उसके घर पे जाने लगी और देखते देखते वैश्या का घर जलने लगा। वैश्या दौड़ी दौड़ी आई, बाबा जी आपने हमारे घर पे आग लगा दी। संत ने कहा बेटी मैंने तेरा घर नहीं जलाया। तो किसने जलाया? बोले तेरे यार ने मेरा घर जलाया, तो मेरे यार ने भी तेरा घर जला दिया, हिसाब बराबर। जब आप किसी का बिगाड़ेंगे तो भूलना मत, जब आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो आपके लिए भी उससे बड़ा गड्ढा तैयार होता है। कोशिश करना कि आप किसी का घर बसाना, बसे बसाए घर को उजाड़ मत देना। नहीं, विधाता बैठा है, वो निर्णय करता है। जब वो न्याय करता है ना तो आप बोल ना पाओगे, कोई दलील दे ना पाओगे। इसलिए विधाता के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। इसलिए चरित्रवान बनिएगा, अपने बच्चों को चरित्र की शिक्षा दीजिएगा, चरित्रवान बनिएगा। आजकल के नौजवान बच्चों को ना जाने क्या हो गया है, साइंस का 4 पाठ क्या पढ़ लिया, अपने आप को बहुत बड़ा साइंटिस्ट मानने लगे। उनको लगता हम सब जानते हैं। जब उनकी माँ कथा सुनने आती है, पिता कथा सुनने आता, तो उनको लगता मेरे मम्मी पापा पागल हैं, 3 घंटे कथा पर बैठते हैं। एक बात मैं आपको और ठीक कर दूं, मेरी माँ, कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं राम नहीं थे। चलिए आज मैं थोड़ी देर इस पर बोलता हूं, सुन लीजिए क्या बोलता हूं, जरा सावधानी से सुनिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि राम तो भगवान थे ही नहीं, और कई लोग तो ये कहते हैं कि राम तो थे ही नहीं, ये तो एक कल्पना है। राम नहीं थे क्या है? एक बोलिए, थोड़ी देर के लिए हम मानते हैं कि राम नहीं थे, राम एक कल्पना है, हाँ या ना? थोड़ी देर के लिए आइए हम लोग मानते हैं कि राम नहीं थे, राम एक कल्पना है। यदि राम नहीं थे मेरी माँ और राम एक कल्पना है, तो मैं आपसे पूछूंगा क्या राम की कल्पना गलत है? क्या राम, यदि स्त्री जब शादी करती है ना तो वो कल्पना करती है कि मेरा पति राम जैसा हो। यदि माँ बेटे को जन्म देती है तो वो चाहती है कि मेरा बेटा राम जैसा हो। राम नहीं थे, थोड़ी देर के लिए मैं बोलता हूं, राम नहीं थे, राम एक कल्पना है। यदि राम एक कल्पना भी है मेरी माँ, तो हर माँ चाहती है कि मेरा